तो एक शानदार बिजनेस आइडिया तो है, पर क्या ये वाकई में बड़ा बन सकता है? कितना बड़ा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसके लिए हमारे पास 3 जबरदस्त टूल्स हैं: टैम, सैम और सॉम। और हाँ, ये सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं है, ये तो किसी भी आइडिया को एक कामयाब बिजनेस बनाने का रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो हर एंटरप्रेन्योर की नींद उड़ा देता है। आइडिया तो कमाल का है, लेकिन क्या ये सच में चलेगा? क्या बाजार में इतने लोग हैं जो इसे खरीदेंगे? देखिए, यहीं पर मार्केट साइज को समझना इतना जरूरी हो जाता है। ये आप कह सकते हैं कि अंदाजे के खेल को एक सोची समझी स्ट्रैटेजी में बदल देता है। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? हम शुरू करेंगे अपने सबसे पहले और सबसे जरूरी टारगेट से, SOM। यहीं से कह सकते हैं कि असली कहानी शुरू होती है। ये वो हिस्सा है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जिसे हम अभी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये SOM है क्या आखिर? इसे ऐसे समझिए कि ये बिजनेस का लेवल 1 है। ये वो कस्टमर्स हैं जिन्हें हम अगले 1-2 साल में अपनी मौजूदा टीम, बजट और प्रोडक्ट के साथ सच में सर्व कर सकते हैं। मतलब ये कोई दूर का सपना नहीं है, ये तो हमारा एक्शन प्लान है। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सॉम हमें फोकस्ड रखता है। ये हमें वो लक्ष्य बनाने में मदद करता है जिन्हें हमारी टीम सच में हासिल कर सकती है, जिससे एक मोमेंटम बनता है, एक रफ्तार मिलती है। इससे ये पक्का होता है कि हम अपने लिमिटेड पैसे और मेहनत को हर जगह बर्बाद करने के बजाय सही लोगों तक पहुंचने में लगा रहे हैं। चलिए, इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक बढ़िया सी नई कॉफ़ी शॉप खोली है। अब अपने रिसर्च और शॉप के साइज़ के हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो एक दिन में करीब 50 कस्टमर्स को कॉफ़ी सर्व कर सकते हैं। और उन्हें ये भी पता है कि उनके एरिया में एक एवरेज कॉफ़ी लवर साल भर में स्पेशल ड्रिंक्स पर करीब-करीब 1000 रुपये खर्च कर देता है। तो चलिए, अब इसका हिसाब लगाते हैं। तो देखिए, 50 कस्टमर्स गुणा 1000 रुपये का उनका सालाना खर्चा, यानी शुरुआती सोम हुआ 50,000 रुपये। अब ये एक ऐसा नंबर है जो हासिल करने लायक लगता है ना? ये एक सॉलिड टारगेट है जिस पर टीम पहले साल काम कर सकती है। ठीक है, तो पहला टारगेट तो सेट हो गया। अब जरा जूम आउट करके थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हैं, और यहीं पर एंट्री होती है सैम की, यानी सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट। तो सैम क्या है? सैम मतलब वो सारे कस्टमर्स जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एकदम परफेक्ट मैच हैं और हमारी पहुंच के अंदर भी हैं। अपनी कॉफी शॉप वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। तो यहाँ सैम का मतलब होगा उस शहर का हर कॉफी लवर, न कि सिर्फ वो लोग जो दुकान के सामने से गुजरते हैं। तो हम सैम को कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें दिखाता है कि बिजनेस में आगे बढ़ने की, ग्रो करने की कितनी गुंजाइश है। ये हमें बताता है कि हमारा पहला टारगेट यानी SOM एक बहुत बड़े मौके का बस एक छोटा सा हिस्सा है। कह सकते हैं कि ये हमें बड़ा सोचने के लिए हिम्मत देता है। तो अपनी कॉफी शॉप के लिए SAM कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मार्केट रिपोर्ट से पता चलता है कि उस शहर में करीब 1000 रेगुलर कॉफी पीने वाले लोग हैं, और जैसा कि हम जानते हैं वो हर साल औसतन 1000 रुपये खर्च करते हैं। अब बस इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और इस कैलकुलेशन से हमारा सैम पहुंच जाता है 10 लाख रुपए पर। देखा आपने, ये हमारे सॉम से कितना ज्यादा है। ये दिखाता है कि अगर मार्केटिंग बढ़ाई जाए, शायद एक डिलीवरी सर्विस शुरू की जाए या एक और ब्रांच खोली जाए, तो ये छोटी सी कॉफी शॉप कितनी बड़ी बन सकती है। और अब फाइनल जूम आउट का टाइम है। अब हम गोता लगाने वाले हैं मौकों के एक बहुत बड़े समंदर में। हम बात कर रहे हैं टैम की, यानी टोटल अवेलेबल मार्केट। टैम को अगर सीधे सीधे समझें तो ये किसी प्रोडक्ट या सर्विस की टोटल ग्लोबल डिमांड है। मतलब वो मैक्सिमम रेवेन्यू जो कमाया जा सकता है अगर दुनिया का हर एक मुमकिन कस्टमर उसे खरीद ले। हमारी कॉफी शॉप के लिए ये देश में कॉफी पर खर्च होने वाला हर एक पैसा होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी, बहुत बोल्ड संख्या है। तो सवाल उठता है कि अगर ये इतना बड़ा और थियोरेटिकल है, तो हम इसकी परवाह ही क्यों करें? क्योंकि इन्वेस्टर्स इसकी परवाह करते हैं। एक बड़ा टैम उन्हें दिखाता है कि इस आइडिया में वाकई कुछ बहुत बड़ा करने का, पूरी इंडस्ट्री को बदलने का दम है। ये उन्हें बताता है कि ये आइडिया एक छोटा तालाब नहीं, बल्कि एक विशाल महासागर है। टैम को कैलकुलेट करने के लिए आमतौर पर एक टॉप डाउन अप्रोच यूज किया जाता है। मतलब कोई बड़ी इंडस्ट्री रिपोर्ट ली जाती है, जैसे पूरे देश में कॉफी की बिक्री की रिपोर्ट, और फिर अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उस नंबर को और रिफाइन किया जाता है। तो हमारे कॉफी शॉप वाले उदाहरण में अगर मान लें कि पूरे देश में स्पेशल कॉफी का मार्केट 5 करोड़ रुपए का है,
तो ये है हमारा टैम। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो ये दिखाता है कि अगर शुरुआत में इसका सिर्फ 1% भी हासिल कर लिया जाए तब भी बिजनेस बहुत कामयाब हो सकता है। ठीक है, तो हमने SOM, SAM और TAM तीनों को समझ लिया है। अब वक्त है इन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को देखने का। यहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। हम देख सकते हैं कि हर मीट्रिक का मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है और हमारी कॉफ़ी शॉप के उदाहरण में ये नंबर्स कैसे फिट होते हैं। SOM हमारा फौरी टारगेट यानी 50,000 रुपये हमें एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट देता है। SAM हमारी नज़दीकी ग्रोथ की गुंजाइश यानी 10 लाख रुपए हमें दिखाता है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और TAM हमारा लॉन्ग टर्म विजन यानी 5 करोड़ रुपए हमें पूरी बड़ी पिक्चर दिखाता है। ये चार्ट इस रिश्ते को और भी साफ कर देता है। हमारा सबसे छोटा फौरी लक्ष्य SOM हमारे उपलब्ध बाजार SAM के अंदर है और वो SAM अपने आप में पूरे बाजार यानी TAM का एक छोटा सा हिस्सा है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने का यही सबसे अच्छा तरीका है। तो अब जब हम इन तीनों को समझ गए हैं तो सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल एक असल बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने में कैसे करें। और कुछ आम गलतियां भी हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, TAM दिखाता है कि पोटेंशियल कितना बड़ा है, SAM दिखाता है कि हमारा खेलने का मैदान कौन सा है और SOM हमें हमारा पहला मैच दिखाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मंजिल, नक्शा और पहला कदम। इन आम गलतियों से हमेशा बचें। पहली, इन तीनों टर्म्स को कंफ्यूज ना करें। दूसरी, हमेशा नया और भरोसेमंद डेटा इस्तेमाल करें। तीसरी, अपने SOM को लेकर हमेशा रियलिस्टिक रहें, ज्यादा ख्याले पुलाव ना पकाएं। और आखिरी, अपने कंपटीशन को कभी नजरअंदाज ना करें। याद रखिए, इस खेल में हम अकेले नहीं हैं। और आखिर में एक सवाल, TAM हमें बड़े सपने देखने में मदद करता है, SAM हमें अपना टारगेट तय करने में मदद करता है और SOM हमें शुरुआत करने में मदद करता है। लेकिन जब बात एक कामयाब और लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस बनाने की आती है तो इनमें से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा मायने रखता है? सोचिएगा जरूर, इसका जवाब शायद वो ना हो जो आप सोच रहे हैं।